माता रानी है जिन्होंने मुझे बचाया है। और ये वैष्णो माता से मैंने मूर्ति मंगवाया है और वैष्णो माता में इस मूर्ति में आप लोग मानेंगे नहीं, इस मूर्ति में जान है ना कि ब्लड कैंसर हो गया। मुझे भी यही लग रहा था। हम लोग बहुत रोते थे, बच्चे भी रोते थे, आप बहुत रोते थे। मेरी रिया बहुत रोती थी, कहती थी कि हमारे रोते थे। मेरी रिया कहती थी कि मम्मी को क्या हुआ है, मम्मी क्यों ब्लड की उल्टी कर रही है। हमारे ऊपर समझ लो काल मृत्यु, जो लोग नहीं कहते हैं कि इसके ऊपर अकाल मृत्यु है, तो ये अकाल मृत्यु जानते हैं क्या होता है? ये जैसे कुछ शैताने होते हैं जो हावी रहते हैं, बाबा लोग जो कहते हैं कि अकाल मृत्यु है। नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागता नहीं तक कैसन बानी रहुआ लोग बताए जा जरूर। और वेलकम बना लोग के हमार लव स्टोरी 19 में। तो रहुआ लोग से हम कहले रहनी कि मतलब पिछौचे शरीफ गई रहनी तो स्टोरी ना दे पाओ रहनी, लमसम 20 दिन हो गए स्टोरी देले। तो आज से कंटिन्यू हम पूरा कोशिश करब कि रउआ लोग के स्टोरी दे। और थोड़ा सा क्वालिटी में अंतर पड़ी तो रउआ लोग प्लीज हमरा के माफ कर दे, काहे कि हम ये वीडियो शूट कर रहा बानी दूसरा से मोबाइल मांग के, हमार मोबाइल टूट गई बा। तो अभी हमके 2-4 दिन टाइम लग सकेला मोबाइल ले में, काहे से कि यूट्यूब का पेमेंट हो सकी तो 2-4 दिन में आ जाई, नहीं तो अगले महीना में आई। तो ये आज जो है सोनबरसा बैंक पर अपन खाता चेक करे कि होल्ड मार देले माने मैनेजर जी। खाता में कोनो प्रॉब्लम आ गई, एकरे वजह से हमारे खाता में पैसा ना आयल बा, बाकी वहाँ से पैसा यूसे से पैसा आला, यूसे से पैसा पे हो गई बाटे, पे हो गई बा। और दीपू बात किया था यूट्यूब टीम से, दीपू बात किया था तो वहाँ से बोले हैं सब कि आप चेक द बैंक मैनेजर, यानी कि आप अपने बैंक मैनेजर से चेक करिए, होल्ड मारे हैं सब। तो अगर यहाँ से होगा तब तो यहाँ से सही हो जाएगा, और नहीं होगा तो अगले मंथ तक मतलब हो पाएगा, अगले मंथ तक ही हम खरीद पाएंगे मोबाइल। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो मेन स्टोरी पे हम आते हैं। तो हम बात किए थे कि हम दोनों का शादी हुआ था, दौरी मौनी जो भी था, और उसके बाद कहानी स्टार्ट हुआ था भूतों वाली। जब मैं मतलब शादी इनसे मंदिर में की या फिर कोर्ट में की तब तक कुछ नहीं मतलब उतना था, सही था। और जब जैसे ही इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर डाल दिया पंडित द्वारा और हल्दी लग गया इनके घर की, मैं असली वाली जब बहू बन गई तो इनके घर के या फिर मेरे मतलब लड़की का कुछ अगर रहता है तो शादी के बाद ही उभरता है। कभी भी आप लोग देखिएगा कि जब कोई भी लड़की का शादी होता है तो कुछ ही दिन के बाद उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये चीज़ होता है, रियलिटी में होता है। अगर भगवान है तो शैतान भी है। जो चीज़ जो मानते हैं उनसे मैं कहती हूँ कि हाँ मानिए, जो नहीं मानते उनसे मैं ये भी कहती हूँ कि आप मत मानिए, क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो उसी में आपका भलाई है। जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ आप थोड़ा सा शक किए कि ये चीज़ है तो पक्का वो होगा। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ और मैं थोड़ा डर भी गई थी। तो मतलब मेरे साथ भी बहुत उल्टा सीधा हरकतें होने लगी। मैं कभी इसको मारती थी, कभी उसको मारती थी, कभी खाने बच्चे सभी डर जाते थे उस समय। हमारे बच्चे थे, मतलब ये समझ लीजिए कि बच्चे कह रहे हैं कि अभी मम्मी को हाजिरी बाहर भाग जाते थे सब दूसरे के घर के। जब इसको हावी हो जाता था, जो भी शख्स थे शैतान थे, जैसे कि इस समय देखे ना सर उसके ऊपर किस तरह हावी मतलब हो पागलों की तरह, तो उसी तरह ये भी पागल, लेकिन उससे तेज ये पागल थी। ये मतलब एकदम समझ लीजिए कि हावी अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाती थी, कभी काट पीट लेती थी, कभी सब बाद में मतलब ये होता था। हम लोग दिखाते थे, ये बात नहीं है कि दिखाते नहीं थे, दिखाते थे, लेकिन जब तक दिखाते थे तब तक सही रहता है, एक हफ्ता 4 दिन 5 दिन, और उसके बाद फिर खराब हो जाता। ऐसा नहीं है कि हमने मंदिर में नहीं गया, हमने मस्जिद में नहीं गया, हर जगह गया। लेहड़ा देवी भी है, बहुत बार गए हैं हम लोग, जाते हैं, अभी हर जाते हैं। एक महीने में लेहड़ा देवी, जंगल कौड़िया की एक दुर्गा माता बहुत जागता है। जो लोग पीपीगंज साइड के होंगे वो लोग जानते होंगे, प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा कि वहाँ की माता रानी कितनी जागता है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद किया। ऐसा नहीं है कि हमारे देवी देवता जो हिंदू धर्म के देवी देवता है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं जिंदा ही नहीं होती। क्योंकि ऐसा दिन था ना कि जब मेरा पेट दर्द करता था, जैसे मैं आंख मूंदती थी, आँखियाँ खोली ही रहती थी, तब आँखियाँ खुले खुले में सपना देखती थी। जैसे लग रहा था कोई मेरा गला दाब रहा है, कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई मेरे साथ गलत करने का कोशिश कर रहा है। जिस दिन ब्लड आता था इनके मुंह से, ब्लड जब आता था तो हम डर गए थे। उसकी कहानी हम आप लोगों को बता देते हैं। हमारे ससुर जी भी
पहले बिलीव नहीं करते थे। अपने घर की कहानी आप लोगों को बता देते हैं। आज अपने पे पड़ा है, अपनी खुद की बेटी पे पड़ा है, तो सब लोग बिलीव कर रहे हैं। वो लोग भी वीडियो देखेंगे, ठीक है, वो लोग भी वीडियो देखेंगे। हमको डर नहीं है किसी से, ना ससुर जी से डर है, ना सास से, ना ननद से, ना किसी से भी डर नहीं है। ये चीज मैं खुल के कहना चाहती हूँ। जो सच है वो सच है। मैं सच बोलूंगी और जिंदगी भर जब तक जीऊंगी तब तक सच ही बोलूंगी। पहले ना सब लोग जानते थे कि मैं नाटक कर रही हूँ, कोई मेरी बातों पर बिलीव नहीं करता था। मजा लेते थे सब। अगल बगल के जितने चौराहे पर के लोग थे सब लोग वीडियो देखेंगे तो देख लीजिएगा। चौराहे पर के लोग थे, इनको भड़काते थे कि ये तोर मेहरुआ पागल हो गई, तोर मेहरुआ नाटक करती है, जाके कोनो डॉक्टर से दिखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से नहीं दिखाते थे, डॉक्टर से भी दिखाते थे दवा। लेकिन मुझे वो दिन नहीं भूलते हैं। यही मेरे घर के बगल में एक चाय की दुकान है। वो जब मारने का टाइम होता था ना 10 से 11 के बीच में वो मुझे नाछोर मारता था। जब वो नाछोर मारता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे मारेगा। शख्स जो था वो मुझे अब नाछोर मारेगा, मुझे आभास हो जाता था। तो मैं क्या करती थी, पब्लिक के बीच में जाके बैठ जाती थी। पब्लिक जैसे आप लोग जानते हैं चाय की दुकान है, चाय के दुकान पे लेडीज चाय की दुकान खोली है, उसके मतलब वहाँ पे लेडीज ज्यादा लोग रहती हैं। उन लोग से मेरा बहुत पहले बनता था, मैं कुछ किसी से बात नहीं करती हूँ, और वहाँ पे मैं बैठ जाती थी। आप लोग मानेंगे नहीं, बैठने के 10 या 15 मिनट के बाद ऐसे जैसे लगता था छन दे कोई मारा, और जैसे छन दे कोई मारता था ना ऐसे सिहर जाती थी। और जैसे देखती थी यहाँ तक का मैं कपड़ा पहनती थी, सूट यहाँ तक का मैं पहनती थी। पूरा सूट मेरा नहीं फटता था, लेकिन बाजू मेरा भीग जाता था। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। पीठ पे हम दिखा नहीं सकते, पीठ भी है, पीठ नहीं दिखा सकते हैं, ये गाइडलाइन के खिलाफ आ सकता है। इधर देखिए आप लोग, देखिए, ये देखिए यहाँ कट का निशान, यहाँ देखिए, मतलब यहाँ 7-8 टाका लगा हुआ है। तो ऐसे मारता था। उसके बाद जो मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी को हमने बुलाया और गुरुजी ने जाप तंत्र मंत्र किया। पहले हम लोगों को दूसरा कोई बुलाया तो हम लोगों को विश्वास नहीं था। पहले हमको भी विश्वास नहीं था कि ये सही कर पाएंगे, क्योंकि सब इनका तबीयत बहुत सीरियस था। हमें नहीं लगा कि वो उनके बस का होगा। हम लोग मजा ले रहे थे कि राम रहीम के चेला लग रहे हाँ, पहले मैंने जो हमारे गुरुजी आए थे, पहले जब मैं उनको देखी, उस समय राम रहीम वाला मैटर चल रहा था, राम रहीम का मैटर चल रहा था। और मैंने जब उनको देखा गुरुजी को, तो वो भी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल पगड़ी उन्हीं की तरह दिख भी रहे थे, है भी मोटे तगड़े हैं। तो मैंने कहा कि हाई देख हो रही और पापा राम रहीम का चेला आइलवा। तो मतलब गुरुजी को एहसास हो गया कि कोई मुझे कह रहा है कुछ। तो फिर ये गए वहाँ पे बैठे, कहे कि देखे तो उन्हीं गुरुजी से हमको दिखाया गया। उन गुरुजी ने हमको थोड़ा सा जस दिया और उन्होंने ही हमको किछौछे शरीफ ले गए गुरुजी। ऐसा नहीं है कि उनके पहले भी मैं किछौछे शरीफ जाती थी, लेकिन वहाँ से आराम रहती थी। किछौछे शरीफ, रुक जाइए, किछौछे शरीफ मैं जाती थी, एक सोखा थे उनके साथ जाती थी। वो एक ही दिन के लिए ले जाते थे, पूरा घुमा उमा के लेके चले जाते थे। तो वो 6 महीने पे एक बार जाते थे, ये गुरुजी हर महीने जाते थे। तो मतलब मैंने इनसे दिखाया, जब इनको मैंने दिखाया तो केस मेरा जैसे है एकदम ओपन हो गया। पहले तो कभी कभी मैं परेशान होती थी, लेकिन जब गुरुजी ने देखा तो मैं एकदम जैसे पागलों जैसे बिहेव करने लगी। मुझे लग रहा था, मैं सोच रही थी कहीं मैं जब अपने होश में आ रही थी तो मैं सोच रही थी कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ। बाबा जी ने बोला इनको, एक मिनट, बाबा जी ने बोला मतलब हो कि तुम्हारे ऊपर समझ लो काल मृत्यु, जैसे लोग नहीं कहते हैं कि इसके ऊपर अकाल मृत्यु है। तो ये अकाल मृत्यु जानते हैं क्या होता है? ये जैसे कुछ शैताने होते हैं जो हावी रहते हैं। बाबा लोग जो कहते हैं कि अकाल मृत्यु है इसकी, तो ये सही होता है। कुछ ऐसे शैताने हैं कि वो जान ले लेते हैं, ये रहता उन लोगों को दिख जाता है, लेकिन ये टलने के लिए नहीं कहते ये करिए वो करिए तो आपकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। तो जैसे आप पूजा पाठ यहाँ वहाँ मंदिरे जाएंगे तो वो जो शैतान होता है वो हट जाएगा, तो ही अकाल मृत्यु टलती है, ठीक ना। तो उसी अकाल मृत्यु से मैंने लड़ा है, रो रो के लड़ा है। अब बहुत मेहनत किया, ऐसी बात नहीं है कि मानेंगे नहीं। आपको शायद स्टोरी में पता चलेगा, जब अभी शुरू से सुनेंगे तब सही लगेगा आपको। कितना लड़ा हूँ ये स्टोरी में आपको ही पता चलेगा। तो मतलब वहाँ से हम जब किछौछे शरीफ जाते थे और उसके बाद से जब किछौछे शरीफ में मतलब पूरा केस खुल गया, मैं खेलने लगी, उल्टा सीधा हरकत करने लगी। आप लोग मानेंगे नहीं, मैं मतलब खाना जब बनता था, चिकन चाहे मटन कुछ भी बनता था, 1-1 किलो चिकन मटन बनता था। पहले हम लोग चिकन मटन ज्यादा खाते थे क्योंकि 2 ही परिवार थे और जानते हैं कि मतलब खाते जाते थे और छोटा परिवार था, बच्चे
बच्चे लोग नहीं खाते थे, बच्चे लोग बहुत कम खाते थे, थोड़ा बहुत खा लेते थे। क्या बात होता था ना सर, हम काम के लिए जाते थे तो हम जैसे शाम को बनता था तो जो मटन या चिकन जो भी बचता था तो सुबह खा के चले जाते थे। सुबह तक लेट से खाना बनता था तो हमको सुबह जाना रहता था, 7 से 8 बजे निकलना रहता था। फेरी वाला काम था ना हमारा, कलम उलम का काम चल रहा था, सुबह ही निकल जाना, दूर दूर जाना रहता था तो इसलिए बगैर वही जो बासी रहता खा के चले जाते थे हम। तो उसके बाद से मतलब वो शख्स जब मुझे मारता था तो मैं जाके चाय के दुकान पे बैठ जाती थी। सभी लोगों ने जब वहाँ आते थे वो लोग मतलब सच वो लोग देखते थे, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते थे कि कैसे मारा, कौन मार, कोई देख नहीं पाता था। लेकिन मुझे आभास होता था कि मेरे बगल में बैठता था और बैठ के खचाक से मार के चला जाता था। उसके बाद बाबा जी को बुलाया गया, बाबा जी आए। उसके बाद क्या किए, बाबा जी तंत्र मंत्र से बांध दिए उसको, तो वो मेरे ऊपर नहीं मार पाता था। 2 दिन के बाद मेरे पेट में मारने लगा। जब पेट में नछोर मारता था तो मैं उल्टियाँ करने लगी, एक एक लोटे खून नहीं, की। लोटे नहीं, इतना उल्टी होता था, उसमें और भी उल्टी होता, इसलिए ज्यादा लगता था, ब्लड थोड़ा ही आता था, पूरा ऐसे छितरा जाता था तो देख के बड़ा अजीब लगता था, डर जाते थे। लगा इतना ब्लड आ रहा, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पहले ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करता था भाई साहब, कि मतलब मैं फेरी वाला इतना स्ट्रगल किया हूँ कि ये सब चीजें हमको भी विश्वास नहीं, किसी को भी नहीं विश्वास होगा, आपको भी नहीं विश्वास होगा। जब तक आप आंख से पूरा देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको भी विश्वास नहीं होगा। क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं, आपको शायद मनोरंजन समझ के सुनिए, तो हमको लगा ये सॉस नहीं न पी के या उल्टी कर दे रही है, क्यों ऐसा कर रही है। फिर भी आंख भी काला हो जा रहा था, ऐसे ऐसे आंख काला हो जाता है। जिसको ये सब मैटर हो जाएगा, आप लोग जान लीजिएगा कि उसकी आंखें नीचे से काला होने लगेगी। तो इसकी आंखें काला हो रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब ब्लड निकला तो हमको लगा कि हो सकता है कि इसका तबीयत भी खराब हो गया हो, तो ले चल के हम डॉक्टर को दिखाए। तो एक कहानी वहीं से मोड़ लिया। जब ब्लड हम मतलब निकलने लगा, पहले तो पिताजी आए, ये गए थे काम पर, शाम का टाइम था, 3 बज रहा था, और रिया जो थी बहुत उसको भूख लगा था, तो तबीयत मेरा सही नहीं था, सुबह को खाना नहीं बना था, तो बोली मम्मी मुझे भूख लगा है। मैं बोली ठीक है बेटा, मैं अभी खाना बना के देती हूँ। मैं आटा गूंथने लगी, फिर मुझे आभास हुआ कि कोई आ रहा है मेरे पास, मुझे मारेगा। तो पापा जी बैठे थे मेरे पास ही बैठे थे, टीवी देख रहे थे। मैं बोली बाऊजी बाऊजी, तो बाऊजी कहले हाँ बेटी। तो हम कहे बाऊजी देखिए आवता, ए बाऊजी देखिए आवता, हमके मारिए ना छोड़। तो बाऊजी कहता ना रे कर मतलब गाड़ी दिए, बाऊजी गाली दिए, बोले कि इतना के राजंती लगल बा, आ जाता मार देता, तू अपन काम करो, हम ही बानी। बाऊजी वहीं बैठ के लगे मंत्र पढ़ने। जैसे मंत्र पढ़ने लगे, बाऊजी एक बौखला के मारा छनाक से, बाऊजी के सामने ही मारा। और बाऊजी तो उसको नहीं देखे, वो वाला निशान ये देखिए, बहुत गहरा निशान है, देखिए। और भी ये है और ये निशान है, मतलब 6 अंगुली से मारा था। जब मारता 6 अंगुली से कभी भी मारता था, 6 अंगुली से मारता था वो। तो उसके बाद से बाबूजी ने जब देखा अपने आंखों से, तभी बाबूजी ने बिलीव किया, विश्वास किया, और तुरंत बाबा जी को फोन लगाया। बाबा जी से बोले कि बाबा जी आप सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमको आप जवाब दे दीजिए, नहीं तो हम जाके किसी दूसरे सोखा से दिखाएंगे। मान लीजिए 2-2 बच्चे की माँ है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो बाबा जी बोले हाँ सही हो जाएगा, दुआ हुआ पढ़ दिए। उसके बाद 2-4 दिन बाबा जी फोन ही नहीं उठाते थे। जब तबीयत मेरा मतलब सीरियस रहता था तो बाबा जी जब भी फोन हम लोग करते थे, बाबा जी फोन नहीं उठाते थे, क्योंकि बाबा जी का घर दूर था और कहीं ना कहीं उसके लिए बाबा जी को आना पड़ता है। या 40 किलोमीटर होगा। हाँ, 40 किलोमीटर ऊपर पड़ेगा। भटहट पड़ता है, उनका घर भटहट से और आगे पड़ता है। तो बाबा जी को वहाँ से आना पड़ता, तभी वो सही कर पाते। तो बाबा जी बार बार आना नहीं चाहते थे। और तो हम लोग क्या करते थे, आप स्टोरी सुनिए, आप लोग कहानी वहीं से मोड़ दिया। तो हम लोग क्या करते थे, मखदूम बाबा के फोटो के आगे रोते थे, बैठ के रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। तो जब मखदूम बाबा के फोटो के आगे हम लोग रोते थे तो मेरी हाजिरी चालू हो जाती थी, मैं लगती थी खेलने। और वहीं जब मैं एक मूर्ति लाई हूँ, वैष्णो माता से मूर्ति लाई हूँ, आप लोग मानेंगे नहीं, शायद बिलीव भी नहीं करेंगे। प्लीज इस बात पे आप लोग बिलीव कर लीजिएगा, क्योंकि ये माता रानी का सवाल है, कभी भी संकोच मत करिएगा माता रानी के नाम पे। मैं माता रानी का बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मैं 5 साल, आप लोग मानेंगे नहीं, मूर्ति बैठाई हूँ बिना खाए, इधर उधर से चंदा मांग करके। मैं 1-1 लाख रुपया खर्च की हूँ चौराहे पर अपने, इतना बड़ा भंडारा करवाई हूँ। 2-3 हजार लोग उसमें भंडारे में भोजन करते हैं, क्योंकि अपने शरीर के लिए। और उसके बाद से मैं रात भर माता रानी के मूर्ति के आगे ऐसे सोती थी, मुझे बहुत सुकून मिलता था। चट्टा बिछा कर हम लोग सोते थे। हाँ,
मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता था। और सुकून मिलने के बाद एक काम करिए, माता रानी की मूर्ति लेके आइए। मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बहुत आराम से सो जाती थी। फिर जैसे मैं वहां से उठती थी फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो मुझे जैसे लगता था कोई कह रहा है कि आप इस मंदिर पे जाओ कुछ दिन सही हो जाओगी, उस मंदिर पे जाओ कुछ दिन सही हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे मैं इस मंदिर उस मंदिर दौड़ने लगी, गाड़ी में तेल भरवा कर। तो कभी कोई कहता था पीला साड़ी पहन के जा, नहीं हम छुएंगे नहीं। इधर देखिए आप, नक्शे से दिखाइए, यही मेरी माता रानी है जिन्होंने मुझे बचाया है। और ये वैष्णो माता से मैंने मूर्ति मंगवाया है। और वैष्णो माता में, इस मूर्ति में आप लोग मानेंगे नहीं, इस मूर्ति में जान है। मुझे लगता है कि इस मूर्ति में जान है। मैं रो के कुछ भी मांग लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है, इसलिए मैं बोली हूँ आपसे। और जब मैं वो पेट में मारने लगा खून, मतलब मैं मुंह के रास्ते मतलब खून बीगने लगी, तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी। मुझे टेंशन हो गया और कहीं ना कहीं ये बिलीव नहीं करते थे। और कभी कभी तो मैं इनके सामने ही उल्टी कर देती थी। 1 2 3 बार मैंने इनके सामने ही उल्टी किया था, तब इन्होंने मतलब बिलीव किया। और उसके बाद से इन्होंने बाबा जी को बोला तो बाबा जी बोले कि तुम एक काम करो, दवा मत कराना, दवा मत कराना। नहीं, क्योंकि बहुत पैसा बर्बाद कर चुके थे दवा से। हकीकत में बता रहे हैं आपसे, जांच में नहीं निकलता था ना, इसीलिए परेशानी होती थी। सभी जांच कराना पड़ा, जितना जांच होता था यहाँ जांच कराइए, ये जांच कराइए, MRI जांच तक हुआ है। डॉक्टर LLB गुप्ता जो है गोरखपुर में, उनसे जांच हुआ है। और मतलब इमरजेंसी में जहाँ मैं जानता भी नहीं, बस जगह जानता हूँ, क्योंकि बहुत जगह जाते थे ना। कोई जहाँ कहता था वहाँ कर्जा ले सूद पे पैसा ले दवा कराता था। ऐसा है कि नहीं दवा नहीं कराता था, दवा भी कराता था ना। क्योंकि हमको पेट से जब ब्लड आता है तो समझ सकते हैं कितना तनी सुख को लोगों को ब्लड आ जाता है तो डर जाते हैं। जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाता था कि ब्लड कैंसर हो गया, हमको भी लगा कि अब क्या होगा। हम लोग बहुत रोते थे, बच्चे भी रोते थे, आप बहुत रोते थे। मेरी रिया बहुत रोती थी, सब बच्चे हमारे रोते थे। मेरी रिया कहती थी कि मम्मी को क्या हुआ है, मम्मी क्यों ब्लड की उल्टी कर रही है। आप लोग मानेंगे नहीं, जब हाली ब्लडवा हम लोग धुल देते थे। जब रिया रोती थी ना तो हम लोग लगते थे रोने, क्योंकि रिया छोटी थी और रिया कहती थी मम्मी आपको क्या हो गया, मम्मी ऐसे करके रोती थी ना। अजीब लगता था, एकदम जैसे लग रहा था कलेजा निकल रहा है। ये तो मेरे सामने नहीं रोते थे, जा करके उस छत पे इधर उधर जाके आड़े रोते थे। और मैं तो घर ही में घुट के रोती थी। तो वही मैं माता जी से बोली कि मुझे कोई एक रास्ता दिखा दीजिए, बस एक बार बता दीजिए हमको करना क्या है। आपसे बड़ा शैतान नहीं है कि जो आप नहीं उसको देख पाएंगे, आप नहीं देख पाती हैं, तो हमें कोई रास्ता ही दिखा दीजिए। तो इस समय लेहड़ा देवी का मतलब ये अचानक सा ये खेल के बोली कि लेहड़ा देवी के जाइए, इनके ऊपर सवार होके आई। जब तो बोली लेहड़ा देवी जाइए, फिर वहाँ कौड़िया जंगल जाइए। मतलब वहाँ से आर्डर आया कि अगर लेहड़ा देवी आप नहीं जा पाते तो उन्हीं की 2 महीने तक वो शैतान लेहड़ा देवी में बनाया था। उसके बाद 2 महीने एकदम मैं नॉर्मल एकदम खाने पीने लगी, खून की उल्टी भी बंद हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद उसी माता जी ने बोला कि जो मतलब मैं जहाँ मखदूम बाबा जाती हूँ वहाँ जैसे एक वो होता है, मंसदेव होता है। मंसदेव का खात्मा वहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा देव में आते हैं, तो देव का खात्मा देव ही कर सकते हैं। तो मतलब किसी ने बताया या फिर मैं खेल के ही बोली कि वैष्णो देवी में जो बाढ़ गंगा है वहाँ पे जाके नहाएगी अपना मुड़ी डुबा करके लट पे, तो वहाँ पे मंसदेव का खात्मा हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने वैष्णो माता भी गई थी, हम लोग वैष्णो माता भी गई थी। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग एकदम सही हो गए। और उसके बाद से जब वहाँ से आए तो जो भी मेरे ऊपर केस, अभी जो 10 दिन पहले मैं गई थी, मेरे ऊपर जो भी केसेस थी, जो भी आहरी बारी किया कराया, एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे मायके से भी लोग मुझे कुछ कराए थे, मेरे घर के लोग नहीं कराए थे, बगल के लोग कराए थे। और मेरे ससुराल के भी लोग, एक भसुर लगेगा वो सोखा है, वो हरदम कर देता है, देख नहीं सकता मुझे। मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं जीन्स पहनती हूँ, मैं टॉप पहनती हूँ, मैं सूट पहनती हूँ, मैं जैसे लड़की रहती है वैसे रहती हूँ, तो वो देख नहीं सकता है। देख देख के हम लोगों को जलता रहता है, इस वजह से मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करता रहता है। अब तो वो जब भी कुछ करता है तो आप लोग मानेंगे नहीं, मेरा ये चौराहे पे मैं रहती हूँ, वो गाँव में रहता है जहाँ मेरा दूसरा घर है। जब भी वो खप्पर वगैरह मारता है तो मैं तुरंत पापा से फोन करके बोलती हूँ कि पापा देखिए फलानवा खप्पर मार रहा है। तो पापा कहते हैं हाँ रे मारत तो बाटे। अब बताइए कुछ अंदर
अगर हमारे रहता नहीं, कुछ दिव्य शक्ति नहीं रहता तो किसी का सपने में दिख जाता है, सपने में दिख जाता है। किसी का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं रहता तो मैं कैसे देखती, मैं तुरंत जान जाती हूँ। तो ये स्टोरी बहुत बड़ी हो गई है। कल से आप लोगों को अच्छे से स्टोरी शूट करके अभी हम लोग बहुत परेशान और ये मोबाइल दूसरे का है और बहुत ही डिस्टर्ब है। समझिए कि एक बच्चे, उसके सरोज के बच्चे को लेके जाना वहाँ पे एडमिट करने के लिए, अभी एडमिट नहीं हो पाया है। अभी सब चेक ही हो रहा है, चेक हो रहा है, मतलब जांच करा रहे हैं हम लोग। आप लोग उसके बच्चे के लिए प्लीज प्रे करिएगा कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। परेशान है, उसकी बच्चे भी परेशान है और पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या हो गया हमारे घर में। परेशान है, एक से एक काम हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं ना कि क्या है इसका रोज का रोना, रोज का धोना। यार आप लोग बताओ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं कहीं अलग से जाऊँ कोने में बैठ के ब्लॉगिंग करूँ कि नहीं, मैं झूठ स्टोरी बनाऊँ कि नहीं, मैं खाई हूँ नहीं, मैं खाई हूँ दाल रोटी, तो मैं बता दूँ कि मैं गोश्त भात। आप लोग रुके रहिएगा। रात भर आज मैं सोई नहीं हूँ। आप लोग को बता दूं, सरोज मुझे मारी थी, पेट में चोट लगा था। आप लोग एक सेकंड देखिए, मेरी बेटी ने रोटी बनाया, देखिए रिया ने रोटी बनाया, देखिए रोटी तबीयत खराब बहुत ज्यादा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करें, ये भी दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि सब खाली देखिए, सब देखिए कहेंगे आप लोग की। आप लोगों को दिखा देते हैं, एक सेकंड देखिए, बना रही वही खाना बना रही है। अभी लास्ट में हम दिखाई देते हैं आपको। ये देखिए खाना बना रही है, क्या कर रही हो रिया? ये देखिए चावल बना रही है, ये देखिए चावल बना रही है। और ये देखिए यहाँ पे रोटी बना के रख दी है, अभी दाल रखेगी, दाल रखी है। देखिए ये दाल भी रख दी है, देखिए दाल। अगर मेरी बच्ची देखिए नहीं होती, अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो आज हम लोग खाना नहीं खा पाते, क्योंकि सरोज मुझे मारी थी लात से पेट में। मेरी बेटी छन जो है सीजर से पैदा हुई थी और उसी जगह वो मार दी थी, इसलिए मतलब बहुत दर्द है पेट में। रात भर मैं सो नहीं पाई। हाँ बेटा देखिए इसे करती है ये, जब भी पानी देखना रहता कहती मम्मी कितना पानी रहेगा, चावल हो जाएगा तो चम्मच में लेके 10 बार आएगी, मम्मी देखो ना खा के हो गया है। चाय बना लेगी तभी ला के दिखाती, मम्मी देखो ना पक गया है, मतलब ऐसे ऐसे। लेकिन मेरी बच्ची कुछ भी है, बहुत समझदार है और इस पे मैं गर्व करती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ। और ये मेरी तीनों बेटियाँ बहुत, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे भगवान ने बच्ची दिया। चाचू लोग को पप्पी दे दो, चाचू लोग को कहो हाय चाचू लोग, कैसे हो आप लोग? मम्मी को सपोर्ट करो, मम्मी अच्छे से। अच्छा बेटा मम्मी का मोबाइल टूट गया? मम्मी का मोबाइल टूट गया। ये किसका मोबाइल है, दूसरे का? हाँ चावल आज कम करके ढक दो बेटा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और फिर कल से आपको वीडियो अपलोड करेंगे, अच्छे से देंगे। तो बाय, प्लीज यार सपोर्ट कर दो थोड़ा सा भाभी को।